हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेन एंड पेपर केमिस्ट्री। पेन एंड पेपर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने नाम में ही लिखा है पेन और पेपर, आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक कलम और एक किताब। बस आप ये साथ में रखो और फिर देखो केमिस्ट्री कैसे आसान हो जाती है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एल्कीन्स या ऑल्फीन्स। ऑल्फीन्स बना वर्ड ऑयली से। जब एल्कीन, स्पेशली इथीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट होता है वो एक ऑयली सा प्रोडक्ट होता है, तेलीय प्रोडक्ट होता है, इसलिए इनका नाम, इस तरह के कंपाउंड्स का नाम ऑल्फीन्स जनरल में डाल दिया गया। एल्कीन्स वैसे क्या होते हैं? एल्कीन्स वो कंपाउंड हैं जिनमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में हमेशा याद रखो एक सिग्मा होगा और एक पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने चैनल में डाला हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। वो कॉन्सेप्ट अपना ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लें। एक सिंपल सी बात याद रखो, जब भी डबल बॉन्ड है तो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो पाई हो जाएंगे। तो ये बताओ ये वाला बॉन्ड क्या होगा? वेरी गुड, सिग्मा। सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए वो हो गया सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को एल्कीन बोलते हैं। दैट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अच्छा, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड, आपको तो बहुत आता है। इसको बोलते हैं हम एल्केन्स। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एल्काइंस। देखो बाकी सब स्पेलिंग सेम है, AEY 3 है। सिंगल बॉन्ड है तो A, डबल बॉन्ड है तो E है, ट्रिपल बॉन्ड है तो I है। बाकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। अब ये थोड़ा सा पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कार्बन का 1s2 2s2 2p2, लेकिन जब हाइड्रोजन इसके पास आता तो ये बड़ा खुशी से झूम उठता है। जब ये खुशी से झूम उठता है तो क्या होता है, जो S, जहाँ पर इसकी दोस्ती हो रखी है, जहाँ पर S ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे घनिष्ठ मित्रता इन्होंने बनाई हुई है। क्षमा करें, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप लोग नॉलेज एक्वायर करो, आपको किसी भी तरह से ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए ये एक कोशिश है। तो अब क्या होता है, हाइड्रोजन के आने की वजह से, सॉरी ये पहले ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे पास 2s है, ये 2p है। हाइड्रोजन आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर 2p में चला जाता है। अब क्या हुआ, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये वाला चला गया तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 बॉन्ड किस तरह से बनाएगा? ये 4 बॉन्ड बनाने से पहले ये क्या करते हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी एनर्जी सबकी बराबर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने चैनल पे एक अलग वीडियो डाला हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं उसको हिंदी में भी डाल दूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मुझे हिंदी शब्द नहीं आता है। कृपया कर जब आप ये नोट्स बना रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो साथ ही साथ इसको लिखते जाइए, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ मैं इंग्लिश शब्द यूज़ कर रही हूँ, आपको जो हिंदी में शब्द मालूम है, प्लीज़ वो जो आपकी हिंदी में टर्म है उसको आप लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको आनंद आने वाला है, बहुत एंजॉय करोगे। मैं बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हमें वैसे मालूम है कि S और P में जो है एनर्जी लेवल का फ़र्क होता है, लेकिन जब इन्होंने बॉन्ड फॉर्म करना है ना, तो ये सारे एक बराबर एनर्जी के हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक S और
3 p अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसको कहेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर sp3 होता है तो ये पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। तो इसका मतलब मुझे एक p को तो छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे होगा? तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर हमें एक p छोड़ना है तो इसका मतलब एक s लेंगे हम और 2 p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। तो ये बन गया हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बता सकते हो हमने ये क्यों छोड़ा? अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि हमें एक p ऑर्बिटल चाहिए है ताकि वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। sp2 एक s 2 p टोटल बन गए 2 और 1 3। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे कि ये एक दूसरे से जितने दूर रह सकें ये रहेंगे। तो क्योंकि ये हाइब्रिड है तो मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देती हूँ। दिखता है ना, अच्छा दिखता है ना। अब इसी तरह से दूसरा कार्बन भी है, उसके पास भी ऐसे ही है, उसने भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसको भी हम शेड कर देते हैं, ठीक है ना। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, मैं थोड़ा येलो से दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा हमें क्लियर रहे। बड़ा अच्छा दिख रहा है ना, येलो येलो और येलो, ठीक है। अब ये बोलता है देख भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन, चल हम दोस्ती कर लेते हैं। तो जब ये दोस्ती करेंगे तो ये कैसे आएंगे? ऐसे सामने आएंगे, जैसे दो गाड़ियाँ एकदम सामने से आ रही हैं, एक दूसरे को आकर मिलती हैं। तो वो बन जाता है सिग्मा बॉन्ड। जब वो सामने से आ रही हैं, दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को सामने से, एक दूसरे के सामने से आती हैं, उसको हम बोल जाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनाए हम। तो चलो भाई, ये कार्बन आया, ये दोनों आपस में आए। ओहो, ये कार्बन का ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया। बाकी दो ऑर्बिटल्स इसके ये रहे। ये क्या करेंगे? ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ चला गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ हो गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ हो गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ हो गया, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखा दें। तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर अप हो गया था, यहाँ पे भी पेयर बन गया। अरे दोस्ती बन गई भाई, सबको दोस्त मिल गया, क्योंकि अकेले रहना तो किसी के लिए भी मुश्किल है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हमने बनाना है एक p ऑर्बिटल जो हमने अनहाइब्रिडाइज छोड़ा था। देखो अनहाइब्रिडाइज वाला है, उसके दोनों लोब्स रहेंगे, दोनों लोब्स रहेंगे। अब क्या है, ये ऐसे समझ लो कि जो दो गाड़ियां हैं ना, वो साइड बाय साइड चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो जब ये दोनों गाड़ियां ने ओवरलैप करना है, अब वो ओवरलैप दिखाने के लिए क्या है कि अगर मैं इसको पास पास लाती हूँ तो बड़ा वो कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, वो ओवरलैप दिखाने के लिए हम ऐसे एक बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब है पाई बॉन्ड। ऐसे ही मैं लाइन नीचे भी डाल देती हूँ। कहने का मतलब है कि इसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा ओवरलैप कर गया और ये बन गया हमारे पास पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि दो पाई बॉन्ड बन गए, बॉन्ड एक ही है, बट उस बॉन्ड के लिए ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने हाथ आपस में जोड़ो और एक के ऊपर एक ले आओ। सिग्मा और पाई समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो आप यहाँ पर देखो। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास ये दो पेन है, ऐसे दो समझ लो। अगर ये ऐसे ओवरलैप करते हैं हॉरिजॉन्टली, एक एक इनका लोब ओवरलैप कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ये ऐसे हैं तो इसमें देखो, क्योंकि ओवरलैप ऐसे है पैरेलल टू ईच अदर, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। हमेशा पहले ये वाला बॉन्ड बनेगा,
फिर ये वाला, पहले सिग्मा और फिर पाई। सिग्मा को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप और पाई को बोलते हैं साइड वेज ओवरलैप। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड का। जब हम कहते हैं एल्कीन्स, तो एल्कीन्स में हमेशा क्या है, दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड। मैं इस चीज़ को इतना बार बार क्यों बोल रही हूँ, सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई? देखो, जब ये ऊपर है ना, इसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तो कार्बन और कार्बन के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये आज़ाद घूम रहे हैं। इनके ऊपर न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है जितना कि ये सिग्मा बॉन्ड वालों के ऊपर है। तो ये जो हैं, ये ऐसे स्पीशीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उसको कहेंगे देखो देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आ जाओ हमसे दोस्ती कर लो। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये इसकी तरफ खींचा चला जाता है। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस एल्कीन्स के हैं वो हैं एडिशन रिएक्शंस। 3 तरह के रिएक्शंस हम एल्कीन्स में पढ़ने वाले हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन। एडिशन, ऐड करना, जोड़ना, यहाँ पे जुड़ जाएगा, कुछ भी आकर जुड़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। X गया, Y गया और ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, X और Y। ऐसा भी हो सकता है कि X इधर चला जाए और Y इधर चला जाए। भाई अभी तो देखो मेरे दोनों कार्बन बराबर हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि X कहाँ जाएगा और वहाँ Y कहाँ जाएगा। तो जब हम एल्कीन्स के रिएक्शन करते हैं तो एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा हमने लिखने हैं, और उसका कारण समझने के लिए मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो इसमें ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फाइल मतलब लविंग, FILE नहीं है, यहाँ पे PHILE है। प्लीज़ मेरी फिर से आप जो से हाथ जोड़ के विनती है, आपको हिंदी शब्द इसका मालूम है, प्लीज़ आप वो लिख लो। तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। कोई भी स्पीशीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या जिसे इलेक्ट्रॉन्स से प्यार है वो इसके ऊपर आकर अटैक करेगा। इसलिए इस तरह की एडिशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर पहले जुड़ेगा एल्कीन में, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक। बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। देखो C डबल बॉन्ड C है मेरे पास, बाकी मैंने 2 बॉन्ड्स ऐसे समझ लो। यहाँ पे मेरे पास कोई रिएजेंट है, इसको मैं 2 हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसे न्यूक्लियस चाहिए, दैट मीन्स जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब या तो खुद पॉजिटिव चार्ज होगा या इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, कहने का मतलब कि या तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा या इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि लोन पेयर। क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जाकर अट्रैक्ट करता है, इसलिए एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस को हम स्पेसिफिकली कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाथ जोड़ के विनती, कृपया कर हिंदी शब्द अपना जो आपकी साइंटिफिक टर्म है इसको हिंदी में यहाँ लिख लीजिए।
तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये पाई इलेक्ट्रॉन बड़ा तेज़ है, बड़ा चालू है, ये बाहर वाले को बुलाकर उससे दोस्ती कर रहा है, तो यहाँ पे ई आ गया। तो क्या हुआ, ये कार्बन जो है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो ये क्या करेगा, ये एन को बुला लेगा। बट पहली बॉन्ड किससे बनी, इलेक्ट्रोफाइल से, इसलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। ओके, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बहुत कम, बहुत मुश्किल से। अरे भाई, वो तो पहले ही भूखा है, उसको बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो कहाँ से किसी को आसानी से अपने एटम्स को धक्का मार के आने देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मालूम है ना, जो एल्केन्स में होते हैं। तीसरे जो बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस एल्कीन्स में देखने को मिलते हैं वो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना कि आप रिएक्शन कैसी कंडीशंस में कैरी आउट कर रहे हो, कैसी कंडीशंस में आप रिएक्शन लिख रहे हो, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पे एल्कीन का प्रेपरेशन देखो तो मैंने समझाया आपको वहाँ पे कि हम यहाँ पे इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अगर हम हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं दो अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बट हम 140 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे हमारे पास C2H4 बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ईथर बनता है C2H5O C2H5। तो भैया ध्यान रखना कितनी गर्मी दिखा रहा है रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि उससे डिपेंड करेगा कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है। चलो फिर लिखना शुरू करें। पेन और पेपर तैयार है ना? अरे सिर्फ पेपर से कहाँ तक पूरा होने वाला है, एक नोटबुक ही बना लो तो अच्छा है, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मिलते हैं भाग 2 में, जिसमें मैं आपको एल्कीन्स के रिएक्शंस बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान बताने वाली हूँ, ऐसा कि कुछ रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझते चले जाओगे।